लाठी या पानी, उससे अब हम लोग को होने वाला नहीं है कुछ। लाठी से डर नहीं लगता। लाठी केस भी डर नहीं था सर, अब तो वो निकल गया बाहर। बस यही है क्या, बाकी बात कीजिए और एग्जाम लीजिए। जब तक एग्जाम नहीं होगा यहाँ से कोई हटने वाला नहीं। जब आप सच्चाई के साथ चलेंगे ना तो आपका हिम्मत कभी जवाब नहीं दे सकता है। जब गांधी जी के पद चिन्हों पर चलेंगे ना कभी आपको जवाब नहीं दे सकता हिम्मत। जब सुभाष चंद्र बोस की पद चिन्हों पर चलेंगे ना कभी आपका हिम्मत जवाब नहीं दे सकता। बातों को रखना, अगर नेतागिरी है तो हाँ मैं नेता हूँ, आप मानिए कि मैं नेता हूँ। तो बोले कि देखिए अगर आपको भविष्य की चिंता है नहीं तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। हम बोले धमकी दे कि रहे थे। हाँ, तो मैं बोला जेल भेज दीजिए ना, जेल जाने से कौन डरता है। अगर नीतीश कुमार जी एक बार कह देते हैं या हम बच्चों से मिलकर कि री एग्जामिनेशन नहीं होगी तो हम एक बार यहाँ से सभी लोग उठकर चले जाएंगे। लेकिन अगर दृढ़ संकल्पता की अगर सीख लेनी हो तो आप पहुंच जाइए गर्दनी बाग, और यहाँ 35 दिन से अभ्यर्थी और शिक्षक बैठे हुए हैं। अभी तक हिम्मत नहीं जवाब दिया है, लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। और आगे अगर ये आंदोलन 100 दिन चला, 200 दिन चला, तब तक इनका दृढ़ संकल्पता जो है वो डोलेगा नहीं। अब हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं। यहाँ कुछ छात्र हैं जो अनशन पे भी बैठे थे, मतलब भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, और आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। सब कुछ तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है। कल प्रशासन के द्वारा मुझे डिटेन किया गया था। अच्छा, हम कल लोग डिटेन किया बीजेपी गया था। ऑफिस गए थे ज्ञापन देने के लिए, और हम लोग कह रहे थे कि मांग थी हमारी कि सम्राट चौधरी से मुलाकात करवाइए, और वही मांग को लेकर हम लोग खड़े थे। और मैंने कहा कि आप सम्राट जी से पहले, उनसे पहले दिलीप जायसवाल से मतलब बीजेपी कार्यालय गए थे हाँ, आप सब? हाँ। दिलीप जायसवाल से बात हुई थी। दिलीप जायसवाल ने आश्वासन दिया था कि हम लोग जांच के लिए मांग करेंगे, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री से आपका बात करवाऊं और ये सम्राट चौधरी जी से भी बात करवाऊं। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, और अभी तक मुझे कोई नहीं जानकारी मिला कि मुझे कब बात करवा रहे हैं, कब नहीं करवा रहे हैं। इसी को लेकर हम लोग वहाँ पे कह रहे थे कि आज देखिए, आप पहले आश्वासन दिया था, 15 से 20 दिन पहले आपने आश्वासन दिया, कुछ नहीं किया। आज मैं आपसे ये जानकर ही जाऊँगा कि आप मेरी मुलाकात सम्राट चौधरी जी से कब करवाना चाहते हैं। आप बताइए, नहीं अगर आप बताएंगे तो मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, मैं वहाँ पे ही बैठ गया। उसी बीच में वहाँ पे प्रशासन के लोग आते हैं, प्रशासन आती है, और प्रशासन मुझे मतलब उनसे थोड़ी सी हमारी आर्गूमेंट होता है कि हम लोग अपनी मांग के लिए बैठे हैं, जो आप कोऑपरेट कीजिए। तो प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव, सरकार की तरफ से दबाव थी, क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है प्रशासन को, और प्रशासन पर दबाव डाला गया और हमें उठाकर वहाँ से ले जाया जाता है। और मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे कहाँ उठाकर ले जा रहे हैं ये लोग। वहाँ उठाने के बाद हम लोग को कोतवाली थाना मुझे ले गया, और जैसे ही मैं अपना फ़ोन निकाला कि मैं बता दूं कि कोतवाली थाना में हूँ अपने लोगों को, तब तक मुझे फ़ोन छीन लिया। कितने घंटे के लिए आपको डिटेन किया गया था? कितने घंटे के लिए नहीं, कल 4 बजे शाम को डिटेन किया गया, आज सुबह 12 बजे मुझे छोड़ा गया। और क्या कुछ कह के डिटेन किया गया? क्यों आपको डिटेन किया गया वहाँ? लगभग 9 धाराएं मेरे पे लगाए गए। 9 धाराएं लगाने के बाद मुझे वहाँ से छोड़ा गया। क्या क्या धारा आप पे लगा चुकी है? देखिए सारे धाराएं मुझे तो याद नहीं है, लेकिन 3 धाराएं लगभग हमको याद है, 223, 41 और 53 जो धाराएं मेरे ऊपर लगाया गया है। चलिए, अब सब यहाँ 35 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी कई तरह के सवाल बाहर निकल के आते हैं कि ये जो छात्र हैं अब धीरे धीरे नेता बनते जा रहे हैं। देखिए यही बात वहाँ पे मेरे से सवाल किया गया। जब हम वहाँ पे गए थाना में, तो वो बोलते हैं कि देखो जितने भी लोग इस आपको दिख रहे हैं वीडियो बनाए थे, इस सबका नाम बताओ। तो हम बोले क्यों, हम इन लोगों का नाम क्यों बताएं, ये सबको हम थोड़े ना पहचानते, सब आम छात्र हैं और सभी छात्रों को हम थोड़े जानेंगे। वो आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, मैं नहीं जानता। तो बोले कि देखो नेता मत बनो। हम बोले देखिए अब बात को उचित, अपने मतलब अपनी बातों को रखना, अगर नेतागिरी है तो हाँ मैं नेता हूँ, आप मानिए कि मैं नेता हूँ। तो बोले कि देखिए अगर आपको भविष्य की चिंता है नहीं तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। हम बोले कि हाँ, तो मैं बोला जेल भेज दीजिए ना, जेल जाने से कौन डरता है, ये लोकतांत्रिक तरीका है। आप मुझे जेल भेजेंगे, कोर्ट हमें उस पर फैसला सुनाएगी। आप कीजिए अपनी काम, मैं अपना काम करूंगा। कितने दिन और बैठे रहेंगे आप? देखिए मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक री एग्जामिनेशन नहीं होता, तब तक यहाँ पे बैठा रहूंगा। उन्होंने बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन भी लगाए कि आप धरना स्थल नहीं बैठते हैं। मैंने उसी टाइम कह दिया था कि मैं धरना स्थल पर भी बैठूंगा और हमेशा आपको दिखूंगा प्रोटेस्ट में, सत्याग्रह में आपको दिखूंगा वहाँ पे। आप मुझे जितनी बार जेल भेजेंगे उतनी बार मैं छूट कर वहाँ बैठूंगा। क्या हिम्मत जवाब तो नहीं दे रहा ना अभी तक? 35 दिन हो गया। देखिए हिम्मत जवाब नहीं दिया है, ना हिम्मत जवाब देगा। जब आप सच्चाई के साथ चलेंगे ना तो आपका हिम्मत कभी जवाब नहीं दे सकता है। जब गांधी जी के पद चिन्हों पर चलेंगे ना कभी आपको जवाब नहीं दे सकता हिम्मत। जब सुभाष चंद्र बोस की पद चिन्हों पर चलेंगे ना कभी आपका हिम्मत जवाब नहीं दे सकता। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर भी आप सब गए थे माल्यार्पण करने? हाँ, हम लोगों ने जाकर सुभाष चंद्र बोस जी को प्रार्थना की कि हमारी एक टाइम में थे जब देश को आज़ाद करवाने के लिए हम भूमिका निभाए। हाँ, और आज उनकी जयंती थी, हम लोगों ने माल्यार्पण किया उनको जाकर।
और यही याचना विनती किए कि उस समय जब अंग्रेज़ों से आपने जीत लिया था तो आज उनको हम प्रतिमा को जाकर अर्पण किए कि हमारे अंदर भी इतनी भावना और हिम्मत रहे कि हम लोग भी जो आज़ाद भारत में जो सच के साथ हम लोग चल रहे हैं हमारी भी जीत होगी। और इसी संकल्प के साथ हम सभी भाई वहाँ से फिर गर्दनी बाग की धरती पर आकर बैठ गए। हमारा हिम्मत नहीं टूटा है, अभी भी हिम्मत वही है, चाहे कितने महीनों लग जाए, लेकिन हमारी हिम्मत टूटने वाली नहीं है। सच की ही जीत होती है और सच के साथ ही चलेंगे। विपक्ष के सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी भी यहाँ के बैठ चुके हैं, लेकिन अभी तक बगल में बैठने वाले नीतीश कुमार के कान पे जू नहीं देख रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, राहुल गांधी जी हो, प्रशांत किशोर जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, या तमाम पार्टी के जितने लोग हैं सभी लोगों ने साथ दिया है। लेकिन अभी तक हमारे जो मेन मुद्दा है री एग्जामिनेशन का, अभी री एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है। रही बात नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी तक की बात ये थी कि लोग का कहना था और मीडिया सूत्रों से पता चला कि उनकी तक बात नहीं पहुंच पा रही। तो हम साथियों के साथ जो है जेडीयू ऑफिस गए कि हम एक उनको पत्र देते हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपते हैं जिनमें हमारी मुद्दा का उनको पता चले, शायद उनको अगर नहीं पता हो। उसके बाद तो आप लोगों ने देखा है कि क्या किस प्रकार से हमारे ऊपर में जुर्म हुआ, तो हमारी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी एक बार कह देते हैं या हम बच्चों से मिलकर कि री एग्जामिनेशन नहीं होगी तो हम एक बार यहाँ से सभी लोग उठकर चले जाएंगे। लेकिन हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो जब इस बात को जानेंगे, समय लग जाए या जो भी लगे, वो जानेंगे तो हमारी बात जरूर पूरी होगी, क्योंकि हम बिहार की माटी के हैं, कहीं और की माटी के नहीं हैं। छात्र हैं कि नेता हैं आप, ये बता दीजिए। आप हमको देख रहे हैं पहले दिन से, हाँ। आपको क्या लगता है? आप भी जरूर बोलिए, मीडिया में बोलिएगा। हाँ। वैसे एडमिट कार्ड भी हमारे पास है और भैया हमारा बैकग्राउंड भी नेतागिरी में नहीं है। नहीं, ये सवाल जब उठता रहा इसलिए मैंने क्लियर करने के लिए पूछा। मैं बता रहा हूँ, जिनको उठता रहा है उनको जनता मिलना चाहिए। कभी आके बात भी तो कर लीजिए, कई सवाल उठाएंगे। हम इन्हीं से आग्रह कर रहे हैं, आप जो भी हैं, किसी ने पार्टी के प्रवक्ता हैं, आइए मिलिए, बात कीजिए। हम कल क्यों गए थे वहाँ पे, परसों क्यों गए थे हम वहाँ पे, हम जहाँ भी जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं? हमारे पास एक मुद्दा है कि हम बात करें सबसे, हमारी बातें पहुँची सबके पास। बस यही है, बस लाठी ही बचा है आपके पास और कुछ नहीं बचा है। लाठी तो चल चुकी है, लाठी या पानी, उससे अब हम लोग होने वाला नहीं है कुछ। लाठी से डर नहीं लगता। लाठी केस भी तो नहीं था सर, अब तो निकल गया है बाहर। बस यही है कि बाकी बात कीजिए और री एग्जाम लीजिए। जब तक री एग्जाम नहीं होगा यहाँ से कोई हटने वाला नहीं है सर। आज भले भीड़ संख्या कम दिख रही होगी आपको, क्योंकि बच्चों को आना जाना रहते दूर है, घर से पैसा कम आता है, लेकिन जिस दिन उनका आवश्यकता पड़ी, संख्या आपकी कम हुई है, हिम्मत नहीं टूटा है। आवश्यकता पड़े, जिस दिन पड़ी आवश्यकता, ये संख्या 30 से 30 लाख कब हो जाए पता नहीं चलेगी। कल रहमान सर जो हैं वो हाथ काट लेते हैं। बिल्कुल। क्या कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए कितना मतलब गुरु और शिष्य का जो परंपरा देखिए, गुरु आज हमारे सामने हाथ काट रहा है। और ये बेरी सरकार, हमारे समाज में गुरु का दर्जा क्या होता है कौन सबको जानता होगा, पढ़ा लिखा इंसान होगा, गुरु परंपरा शिष्य क्या है, और वो हाथ काट रहे हैं और सरकार को भनक भी नहीं इस बात की। क्या चल रहा है समाज में, पता नहीं चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सोनू आत्महत्या करता है इसी बिहार के माटी पर, सच के साथ लड़ते हुए। गुरु रहमान सर हाथ काटते हैं और फिर भी सरकार को हमारी बात नहीं पहुंच पाती है। सरकार कहते हैं कि हमारे कानों तक बात नहीं पहुंच रही है। तो सोचिए कितना दुर्भाग्य हम लोगों का गर्दनी बाग में बैठे हुए लगभग 40वां दिन या 35वां दिन चल रहा है। 18 तारीख से जोड़ेंगे तो 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। तो सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग अगर आपको सरकार में लाए हैं साहब, तो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर इशारा ही काफ़ी है। तो 35 दिन हो गए हैं धरना स्थल पे बैठे बैठे, हम भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम सब भी लगातार थक रहे कि लगा कब तक ये दिखाना पड़ेगा। लेकिन इनका सीधे तौर पे कहना है कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जब एक छात्र हित में अगर आगे बढ़ने वाले एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, एक शिक्षक हाथ कट कर लेता है अपना, और फिर भी सरकार तक ये बातें नहीं पहुँच पाती है। अब कब तक ये सरकार के पास ये बातें पहुँचेंगी, कब तक हम आपको ये दिखाना पड़ेगा। लेकिन तब तक जब तक दिखाते रहेंगे, जब तक ये री एग्ज़ाम की बातें पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, 912 सेंटर का री एग्ज़ाम फिर से ना कर लिया जाए। बाकी आपको लगातार दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे, देखते रहें सच।